डैन मीडरक्रॉफ्ट एक छोटी सी मार्केटिंग कंपनी में कॉपी राइटर थे। उनके काम में प्रेस रिलीज लिखना, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना और कंपनी के लिए तहरीरी मवाद तैयार करना शामिल हुआ करता था। लेकिन फिर गुज़िश्ता साल उनकी कंपनी ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डैन बताते हैं कि इस वक्त ये ख्याल था कि मसनूई ज़हानत की मदद से कॉपी राइटर को अपना काम जल्दी करने में मदद मिलेगी, ताहम वो मसनूई ज़हानत के काम से ज़्यादा मुतासिर नहीं थे। जो मवाद मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार किया जाता उसकी नज़रसानी सिटाफ करता था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि यह मवाद कहीं और इस्तेमाल तो नहीं किया जा चुका। डैन का कहना है कि मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार मवाद में कुछ मुनफरिद नहीं था, लेकिन मसनूई ज़हानत में जो बात मुनफरिद थी वो इसकी काम करने की रफ्तार थी। जो काम कॉपी राइटर 60 से 90 मिनट में करता था, मसनूई ज़हानत की मदद से वही काम 10 मिनट या इससे भी कम वक्त में हो जाता था। मसनूई ज़हानत मुतारफ होने के 4 माह बाद डैन समेत 4 अफराद को नौकरी से निकाल दिया गया। डैन ये बात मुकम्मल यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन उनका ख्याल है मसनूई ज़हानत ने उनकी जगह ले ली है। वो बताते हैं कि पहले मैं इस बात पर हंसता था कि मसनूई ज़हानत मुसन्निफ़ों का मुतबादिल हो सकती है, इसकी वजह से मेरी मुलाज़मत मुतासिर हो सकती है, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। मसनूई ज़हानत की ताज़ा लहर इस वक्त शुरू हुई जब गुज़िश्ता साल ओपन एआई ने चैट जीपीटी रिलीज़ किया। माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोग्राम हर किस्म के सवाल के जवाब दे सकता है और मिनटों में मज़ामीन, तकारीर हता के खाने की तराकीब तक आपको फराहम कर सकता है। इसके बाद दीगर बड़ी कंपनियों ने भी अपने अपने प्रोग्राम मुतारफ़ करवाए। गूगल ने मार्च में बारूद को लॉन्च किया। इस वक्त ये प्रोग्राम अपनी बेहतरीन हालत में नहीं, लेकिन ये इंटरनेट पर मौजूद मालूमात के समंदर में से जिस तरीके से कोई भी मतलूबा चीज़ निकाल सकते हैं वो इंसानों की एक टीम के बस की भी बात नहीं। मसनूई ज़हानत की इस खुसूसियत की वजह से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अब कौन सी नौकरियां खतरे में हैं। इस साल के आगाज़ में गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मसनूई ज़हानत मुमकिना तौर पर 30 करोड़ लोगों की नौकरियां ख़त्म कर सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंतज़ामी शोबों के 46% और कानूनी शोबे के 44% काम ऑटोमेटेड हो सकते हैं, लेकिन तमीरात के शोबे में सिर्फ 6% काम ऑटोमेट किए जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मसनूई ज़हानत मुतारफ़ होने से पैदावार बढ़ेगी और तरक्की की वजह से ना नौकरियां पैदा होंगे। इसके शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। रवां माह आइकिया कंपनी ने कहा कि 2021 से अब तक वो 8,500 मुलाजमीन को बतौर डिज़ाइन कंसल्टेंट तरबियत दे चुकी है, जो पहले कॉल सेंटर्स में काम करते थे, क्योंकि अब 47% फ़ोन कॉल्स मसनूई ज़हानत का प्रोग्राम बली वसूल करता है। अगरचे आइकिया का कहना है कि उनकी कंपनी में किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन बहुत से लोग परेशान हैं। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के 12,000 अफराद के एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 1/3 फिक्रमंद थे कि मसनूई ज़हानत उनकी जगह छीन लेगी। इनमें अक्सरियत निचली सतह पर काम करने वालों की है। ग्रुप की जेसिका अपूथेकर का कहना है कि ये एक अनजान चीज़ का खौफ भी है। जब आप मैनेजर्स को देखते हैं तो उनमें से 80% हफ्ते में कम अज़ कम एक बार मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निचली सतह पर काम करने वालों में यह हिस्सा 20% तक गिर जाता है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी से वाकिफियत न होना भी परेशानी की एक वजह है, लेकिन शायद ये परेशानी बेसबब नहीं। गुज़िश्ता साल अल-युहानदरू ने 3 माह तक एक मशहूर यूट्यूब चैनल के लिए डबिंग का काम किया। ये एक अच्छा काम था जिसमें वो अंग्रेज़ी यूट्यूब चैनल से मवाद का हस्पानवी में तर्जमा करते थे। साल के इख्तिताम पर वो इस एतमाद के साथ छुट्टियों पर गए कि जब वो वापस आएंगे तो मज़ीद काम मौजूद होगा। मैं इसी कमाई पर गुजर बसर करता था। मेरी 2 बेटियां हैं तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी। अभी उनकी छठी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक दिन इस यूट्यूब चैनल ने हस्पानवी ज़बान में एक नई वीडियो लगाई जिस पर उन्होंने काम नहीं किया था। जब मैंने वो वीडियो खोली तो ये मेरी आवाज़ नहीं थी, बल्कि मसनूई ज़हानत वाले सिस्टम की आवाज़ थी। ये बहुत बुरी थी और मैंने सोचा कि ये क्या है, क्या मेरे साथ काम करने के लिए किसी और को रख लिया गया है या फिर ये मेरी जगह लेगा। स्टूडियो फ़ोन करने के बाद उनको इल्म हुआ कि उनके सारिफ ने मसनूई ज़हानत को आज़माने का फ़ैसला किया है, क्योंकि ये सस्ता और तेज़ रफ्तार तरीका है, लेकिन ये तजर्बा नाकाम रहा। चैनल के नाज़रीन ने शिकायत की कि आवाज़ का मेयार अच्छा नहीं। अल-युहानदरू की परेशानी अभी दूर नहीं हुई।
وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہتر ہوگی تو ان جیسے آرٹسٹ کہاں جائیں گے جو اپنی آواز کے بل بوتے پر کام کرتے ہیں۔ اگر یہ ہر جگہ ہونا شروع ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ کیا میں کاشتکاری شروع کر دوں؟ میں نہیں جانتا۔ آپ کو ایسی کون سی نوکری کا پتہ ہے جس کی ضرورت مصنوعی ذہانت مستقبل میں ختم نہیں کرے گی؟ یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ مصنوعی ذہانت آپ کا مکمل متبادل ثابت نہ ہو تب بھی آپ کی معاون ضرور ہوگی۔ چند ماہ تک فریلانسنگ کے بعد ڈین نے ایک نئی سمت کا رخ کیا۔ اب وہ ایک کمپنی میں کام کرنے والوں کو ذہنی صحت سے متعلق مشورے دیتے ہیں اور مصنوعی ذہانت ان کی مددگار ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ مصنوعی ذہانت کا مستقبل یہی ہونا چاہیے کہ انسانوں کو مواد تک تیز رسائی فراہم کرے، نہ کہ مکمل طور پر ان کی جگہ چھین لے۔